निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 4 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर, पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु का चित्र मत बनाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, सीखेंगे, पहचानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है और किसे कहा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर किस समय किसे कहा, किस अवस्था में कहा, लोग क्या कर रहे थे तब ये वचन दिया, ये देखना परखना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, सादा सिंपल से हम वचन पढ़ लेते हैं और कहते हैं परमेश्वर ने ऐसा कहा। वो तो ठीक है, कहा, लेकिन किस समय कहा, किस अवस्था में कहा, किससे कहा, ये भी तो देखना जरूरी है। हम वो सब चीजों को देखना नहीं देखते और नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ परमेश्वर ने ये वचन दिया, ये कहा, ये हम पकड़ लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस कारण से हम गलत फहमी में, ये तो वचन के जो मलमा है, वचन का जो मतलब है उसको ना समझते, उसे गलत उसके मायने निकाल लेते हैं। देखो, यहां पर परमेश्वर कहता है अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। अब यहां पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम मूर्ति मत बनाओ, ऐसा कहा क्या? नहीं, परमेश्वर कहता है अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उस समय की घटना है जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर आए थे। जब परमेश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र देश, गुलामी के देश से, गुलामी के घर से बाहर निकाल लाया और मूसा के द्वारा बाहर निकाल लाए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके बीच बहुत ही अद्भुत कार्य किए, अद्भुत चमत्कार दिखाए कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं ही सिर्फ ईश्वर हूं, मेरे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार दिखाए। देखो, जब क्या बोलते हैं, मिस्र देश से इस्राएली लोग बाहर आए तो लाल समुद्र के पास आने के बाद फिरौन के सैनिक, मिस्र के सैनिक उनके पीछे किए और उसे घेर लिया। समझो, सामने समुद्र है और पीछे क्या है, सैनिक लोग हैं। तो इस्राएली लोग घबरा गए, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, दो भाग किया और उस जमीन को, दलदल जमीन को सूखे जमीन बना दिया ताकि इस्राएली उस पार जा सके, इस्राएली जनता उस पार जा सके। इस्राएली लोग ये सब चमत्कार देखे हैं, ये सब चीज किए, प्रभु का अनुभव किए, फिर भी कुछ दिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, जब सिनाई पर्वत के पास पहुंचे तो मूसा ने सिनाई पर्वत पर गया प्रभु से प्रार्थना करने, बातचीत करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम क्या हो गया और इस्राएली लोग तंबू में रहते थे सिनाई पर्वत के नीचे। जब मूसा आता जाता, कुछ दिन बाद, 3 दिन के बाद आता था, 2 दिन के बाद आता था, ऐसे आना जाना करता था। मूसा परमेश्वर से बातचीत करते, कुछ नियम को लेकर, फिर इस्राएली लोगों को समझाने के लिए आते थे, फिर कुछ समय के बाद फिर चले जाते थे। इस सब के मूसा कर रहे थे। तो मूसा जब एक बार गया तो 40 दिन नहीं आया, 40 दिन मूसा पर्वत से नीचे नहीं आया। तो इस्राएली लोग कहने लगे, हम यहां क्या कर रहे हैं, हमें यहां मारने के लिए लाए क्या, हमारे लिए कोई नेता नहीं है, हमारा कोई ईश्वर नहीं है। मूसा गया तो अब तक वापस नहीं आया और आएगा कि नहीं उसका भी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम सब क्या करें, आओ हम सब अपने लिए, खुद के लिए ईश्वर बनाए, देवता बनाए। और सभी लोगों ने अपने कान का, नाक का, ये जो सोना है वो जमा करके क्या किया, एक बछड़ा बना लिए, बछड़ा बनाकर उससे अपना ईश्वर मानना चालू किए। उसे क्या किया, ईश्वर मानना चालू किए, उसे दंडवत करना चालू किए, उसे होम बलि चढ़ाए और खाने पीने लगे। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय परमेश्वर कहता है, मैं सिर्फ एक तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए अपने लिए तुम कोई भी देव मूर्ति मत बनाओ, इसलिए अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। तो यहां पर ईश्वर का वचन कहता है, यहां पर ईश्वर का वचन कहता है कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ऐसे नहीं कहा है कि तुम शोकेस के लिए कोई मूर्ति बना दिए, वो भी मूर्ति पूजा हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिसके मन में भ्रम है कि मूर्ति कहीं पर भी देख लिया तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कांपने लगते हैं कि ये मूर्ति पूजा है। यहां तक के मूर्ति पूजा वालों के साथ बैठने के लिए डरते हैं। जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो ठीक है ना, करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई उससे एतराज नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कुछ टेंशन नहीं, लेकिन उसके साथ बैठने के लिए डरते हैं, मूर्तियों के साथ बैठने के लिए डरते हैं। किसी की मूर्ति दिख गया तो बोलते हैं मूर्ति पूजक है। मुझे किसी भाई ने कमेंट किया कि ब्रदर आपके भी चर्च में मूर्ति है, आप वीडियो बनाए तो पीछे मूर्ति है। मैंने कहा मूर्ति तो, इससे क्या प्रॉब्लम है, मूर्ति है। ईश्वर ने तो ऐसा नहीं कहा कि मूर्ति मत बनाओ, ईश्वर ने ये कहा कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ईश्वर ने क्या कहा, अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, मैं ईश्वर हूं, मेरे छोड़ तुम किसी को ईश्वर मत समझ जाना। जैसे दुनिया में लोगों को हम देखते हैं, घोड़ा को पूजा कर रहा है, वो उसके लिए ईश्वर है। हाथी को कुछ लोग पूजा कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी है हमारा एक पड़ोसी है जो अच्छा पढ़ा लिखे लोग हैं, अच्छे परिवार है, धनी व्यक्ति है, पढ़े लिखे लोग हैं। वो जो कछुए हैं, कछुए जो धीरे चलते हैं, देखो कछुआ, उसको ईश्वर मानते हैं, उसको वो लोग ऐसा दंडवत करते हैं, उससे नहीं खाते वो लोग, वो ईश्वर है उसका। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजक है ना। और यदि आप उस कछुए का अगर मूर्ति बनाकर आपके टेबल में रखें शोकेस के लिए, तो वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो सिर्फ ऐसी रखें हम शोकेस के लिए। हमारा ईश्वर है, लेकिन ये ईश्वर नहीं हमारे लिए। यदि आप मेरे पड़ोसी के समान उस कछुए को ईश्वर समझ के दंडवत कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप मूर्ति मत बनाओ। आपको ये आदेश दिया है कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत तैयार करो, क्योंकि मैं ईश्वर हूं, इसलिए दूसरा ईश्वर समझ के मूर्ति को दंडवत मत करो। ये पिता ईश्वर ने आदेश दिया था, लेकिन लोग पढ़ने के बाद समझते नहीं हैं, ये वचन के मर्म तक नहीं पहुंच पाते और कहते हैं देखो ईश्वर ने कहा है मूर्ति मत बनाओ। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मूर्ति मत बनाओ, ईश्वर ने ये कहा है कि अपने लिए कोई भी देव मूर्ति मत बनाओ। देव मूर्ति कहा है उसने। यदि तुम ईश्वर को जानते हो, प्रभु यीशु मसीह को, और बहुत सारे इस दुनिया में संत हुए हैं। संत बोले तो कितने संत हैं? हमारा भारत का एक संत है, भारत का संत बोले तो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य थॉमस, जो भारत में आया केरल पे, और उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार चालू किया, सुसमाचार चालू किया, और बहुत सारे लोग उसके द्वारा क्रिश्चियन बने, विश्वास में आए। आज हम उसके द्वारा ही विश्वासी बने हैं। तो हम उसको याद करते हैं कि संत थॉमस भारत में आए और हम उसके द्वारा क्रिश्चियन बने, ख्रिस्ती बने। इसलिए क्या करते हैं, हम उसकी अच्छे से मूर्ति बनाए हैं, उसको रखे हैं, चर्च में रखे हैं, है ना। उसके फोटो को फ्रेम करके रखते हैं याद करने के लिए। उसका जन्मदिन, उसका पुण्यतिथि बोलते, मरण दिन, ये सब मनाने के लिए रखे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम यीशु क्रिस्त को छोड़ दिए, उसी को प्रभु कह रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। ईश्वर ने यह कहा अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ, वो मूर्ति पूजा है। यदि हम संत थॉमस की मूर्ति को लेकर ईश्वर समझ के दंडवत कर रहे हैं, पूजा याचना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, अगरबत्ती दीवा लगा रहे हैं, तो हमारे लिए मूर्ति पूजा है। यदि हम उससे ईश्वर नहीं, ईश्वर का सुसमाचार वाहक हमारे तक सुसमाचार पहुंचाए, इसलिए हम आदर सम्मान के लिए मूर्ति रखे हैं, तो वो ईश्वर नहीं है ना।
हम ईश्वर नहीं समझते तो इसका अर्थ ये है कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे। मूर्ति पूजक क्या है इसे समझना है। देखो, ईश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि आप मूर्ति ना बनाओ। हम जब आगे पढ़ते हैं गणना ग्रंथ में अध्याय 21 में और पद संख्या 8 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांचे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। अभी देखो, यहां पर का वचन, ईश्वर के वचन को आप जब पढ़ेंगे तो आप क्या सोचेंगे? ये वचन को जब आप पढ़ लेंगे, शायद आप नहीं पढ़े होंगे, खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे? ईश्वर ने तो मूर्ति पूजा करने के लिए कहा है, ऐसे आप सोचेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां एक ट्रीटमेंट की बात हो रहा है, चिकित्सा की बात हो रहा है। समझो, यदि कोई बीमार है तो कैसे ठीक करना है उसकी बात कर रहा है। यह घटना कब हुआ? जब इस्राएली लोग क्या करने लगे? मूसा और ईश्वर की विरोध भुनभुनाने लगे। तो पिता ईश्वर ने क्या किया? उनके बीच जहरीले सांप को भेज दिए, जहरीले सांप को भेजा और वो सांप काटने से बहुत से इस्राएली जनता मर गए, बहुत से इस्राएली लोग मर गए। फिर क्या किया? इस्राएली लोग मिलकर आए, मूसा के पास आए और क्षमा याचना किए, बोले कि हमने आपके विरोध और प्रभु के विरोध, ईश्वर के विरोध भुनभुनाए, इसलिए ईश्वर ने हमारे बीच इस सर्प और जहरीले सांपों को भेज दिया है। आप क्या करें? ईश्वर से प्रार्थना करें कि इसे दूर कर ले। जब मूसा ईश्वर के पास गया और प्रार्थना किए तो ईश्वर कहता है कि आप एक कांचे के सर्प का प्रतिमा बनाइए, कांचे का सर्प बनाइए, सांप बनाइए और उसे क्या करना? डंडे पे लगाकर खड़े कर दो। डंडे पर ऐसे लगाकर खड़े कर दो, सांप को ऐसे डंडे पे लगाकर खड़े कर दो। और जो व्यक्ति सांप से काटा हुआ, सांप जिस व्यक्ति को काटता है, सांप के द्वारा जो काटा हुआ व्यक्ति है, वो क्या करेगा? उस सर्प के जो प्रतिमा है उसके ऊपर दृष्टि डाले, उसको देखते रहे थोड़ा देर, फिर उसका जहर निकल जाएगा, वो अच्छे हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। अभी परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, क्या कहा है कि वो मूर्ति बनाओ। इस सांप को मूर्ति प्रतिमा बनाने के लिए कहा है ना। तो लेकिन ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम अपने लिए अब एक सांप को देव मूर्ति बना लो। यहां पर क्या कह रहा है ईश्वर ने कि जो सांप से काटे हुए व्यक्ति है, मर रहे हैं, उसके लिए क्या करो? एक सांप को प्रतिमा बना लो और उसे डंडे पर लगाकर खड़े कर दो। उससे अगर देखेगा जो सांप काटे वाला व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा, वो मनुष्य ठीक हो जाएगा, वो इस्राएली जनता ठीक हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहां पर पिता ईश्वर ने क्या आदेश दिया कि एक सांप का प्रतिमा बनाओ, मूर्ति बनाओ। पहले हम क्या देखे थे कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। अब इसमें और इसमें, इस वचनों में क्या फर्क है? उसमें कहा कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। यहां पर कहता है कि कोई व्यक्ति अगर सांप से काटा है तो उसे अच्छा होने के लिए एक प्रतिमा बना लो, सांप का मूर्ति बनाओ और उसे डंडे पर लगाकर खड़ा कर दो। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मूर्ति बनाने से मूर्ति पूजा नहीं होता। अगर तुम उस सांप को अपने ईश्वर समझ के उस पर दृष्टि लगा रहे हो, उससे ईश्वर समझ के बना रहे हो कि सांप हमारा ईश्वर है, इसलिए हम पूजा याचना करने के लिए उसके मूर्ति बना ले, उसके प्रतिमा बना ले, तब मूर्ति पूजा होता है। यह सब फर्क है। आप एक वचन को उठाकर पूरे बाइबल का या पूरे ब्रह्मांड जिसने बनाया, पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि को रचा, उसके ज्ञान को आप नहीं पा पाओगे, नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर यदि आप ईश्वर के निकट जाना चाहते हैं, यदि आप ईश्वर के वचनों में मनन चिंतन, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी वचन को पढ़े और ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कहता मेरी मदद नहीं, किसी की मदद नहीं, आप पवित्र आत्मा का मदद लीजिए, क्योंकि सत्य का ईश्वर जो हमने ग्रहण किए हैं
वो सत्य का ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। प्रतिदिन हम उसके सहायक मांगे, मदद मांगे। परमेश्वर की आत्मा आपको हर वचनों को समझाने के लिए सक्षम है, तैयार है। हमें क्या करना है? उस पवित्र आत्मा से मदद मांगे। मैं भी इतना कुछ जान पाया हूँ, स्वर्ग राज के बारे में बताता हूँ, सब विषय में बताता हूँ, समझाता हूँ, तो मैं पवित्र आत्मा का मदद लिया। पवित्र आत्मा जो है वो हमारा गुरु है। पवित्र आत्मा हमारा गुरु है, हमारा रक्षक है, हमारा मुक्तिदाता है। उसकी हम सहायता ले, उसकी हम मदद मांगे। पवित्र आत्मा पूर्ण रूप से आपको समझाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग इस वचनों से मूर्ति पूजा के विषय में समझ गए होंगे। मूर्ति पूजा ये नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, कहीं भी मूर्ति रख दिए कि मूर्ति पूजा हो जाते, ऐसा नहीं है। यदि हम उसे ईश्वर समझ के दंडवत कर रहे हैं उस मूर्ति को, तो मूर्ति पूजा है। ये अन्यथा वो मूर्ति पूजा नहीं है, वो मूर्ति पूजा में नहीं आते। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से नम्र विनती करता हूं, आप लोग बाइबल के वचन को, ईश्वर के वचन को मनन चिंतन करना सीखे। जब मनन चिंतन आप करेंगे, उसे बार बार जब पढ़ेंगे उसी वचन को, तो जिस प्रकार दूध से दही से वो जो घी निकलता है उसका रेट ज्यादा रहता है। उसका कीमत कितना है? कम से कम 1000 रुपया होगा। और दूध का कितना है? 30 रुपये लीटर या 40 रुपये लीटर या 60 रुपये, 100 रुपये समझो। दही का कितना लीटर है? दही का लीटर कितना है? 100 रुपये समझो। लेकिन जब उससे जो दही को मनन करते हैं लोग और उससे जो वस्तु निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? घी। और उसका रेट कितना रहता है? 1000 रुपये रहता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को आप पढ़ते हैं, अच्छी बात है। वचन को मनन करना सीखे। मनन बोले तो क्या है? उसे बार बार पढ़े। प्रभु आपने ऐसा क्यों कह दिया? ये क्या खास बात है? इसमें क्या रहस्य है? ऐसे उसको पढ़ते रहें बार बार। अब जब उस वचन को पढ़ेंगे तो उसमें मैंने क्या बताया? दूध से दही से घी निकलता है, उसका रेट ज्यादा रहता है। उसी प्रकार वचन से जो मल्म निकलेगा, जो रहस्यमय बातें निकलेगा, उसका कीमत ज्यादा है, उसका महत्व ज्यादा है। तो ये वचन का आप मल्म क्या, रहस्य क्या निकला है कि देव मूर्ति मत बनाओ। मतलब तो ईश्वर समझ के कोई मूर्ति को मत बनाओ। कछुआ जो है मेरे पड़ोसी का ईश्वर है, उसे वो लोग दंडवत करते हैं, उसे ईश्वर समझ के उसने स्थापना की है, उसकी मूर्ति रखा है। और मेरे घर में जब कछुआ रहेगा तो मैं क्या करूंगा? शोकेस के लिए रखा हूं। तो उसमें और मुझ में क्या फर्क है? वो मूर्ति पूजा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं शोकेस रखा हूं। क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर वो है जो सृष्टि का रचयिता है, जो मुझे बनाया, जिसने सब कुछ दिया, वो ईश्वर है। इसको मैं क्यों रखा? शोकेस के लिए। ये अच्छा दिखता है, कलर करके टेबल में रखा हूं, अच्छा दिखता है, लोग आने जाने वाले लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए रख दिया हूं शोकेस के लिए। तो हमें समझना बहुत जरूरी है। हम वचन को इस प्रकार पढ़ें कि कुछ बातों को समझ जाए। और बहुत सारे लोग हैं जो आप सोचते हैं उसी प्रकार शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं उसका भी शिक्षा को मत सुनो, उन लोगों के पास संगति को छोड़ दो। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है? हमें वचन पे ध्यान देना है। वचन क्या कहता है? अभी देखो, पहले वचन क्या पढ़े हमने? कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। और दूसरे वचन में कहता है प्रभु ईश्वर कहता है मूसा से कि एक कांचे का प्रतिमा बना लो, कांसे का, सांप का प्रतिमा बना लो। अभी इसमें दोनों में क्या फर्क है? अब जब ईश्वर यहाँ पर मूर्ति पूजा बोलता है, ईश्वर यहाँ पर मूर्ति को मूर्ति पूजा बोल रहा है, तो वहां पर जो मूसा को मूर्ति बनाने के लिए बोल रहा है सांप का, वो मूर्ति पूजा नहीं होगा क्या? वो लोग मूर्ति पूजा नहीं कर रहे? मूसा और बाकी इस्राएली जनता मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं वो लोग। अब सोचे ना कौन सी मूर्ति पूजा है? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि अंतिम दिनों में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता पैदा हो जाएंगे, उठ खड़े होंगे, बहुतों को भड़कवाएंगे। तो आप देखिए ना, परमेश्वर के वचन को मनन चिंतन कीजिए, किसी के बहकाव में ना आए, डरिए नहीं। डरेंगे तो ये झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता लोग आपसे पैसा लूटते रहेंगे। ये डर एक ऐसा चीज है जो डराने के बाद जो चाहे लूट सकते हैं। मैं एक डर के बारे में थोड़े से 1 सेकंड आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि डॉक्टर है, अगर डॉक्टर जो क्या करते हैं, डॉक्टर लोगों के पास आप 2 दिन लेट जाओ बुखार होने के बाद, तो आपको सबसे पहले डरा देंगे। कितना दिन हो गया? इतने दिन से आप क्या कर रहे थे? 3 दिन आप बुखार थे, ये टाइफाइड हो गया है। तो टाइफाइड हो गया बोले तो कितना डर गया पेशेंट, बहुत। तो पेशेंट के साथ जो आए वो लोग खुद पूछते हैं, डॉक्टर साहब कितना लगेंगे पैसा?
देखो डॉक्टर साहब नहीं बता रहे हैं, लेकिन बाकी जो पेशेंट के साथ आए वो लोग बोल रहे हैं कि कितना लगेंगे पैसा। ये डर है। डर एक ऐसा खेल है जो चाहे करा सकते हो। अगर आप सामने वाले को डरा दिए तो आप पैसा ऐंठ सकते हो, दसमोस जो इतना चाहे वो ले सकते हो, सब चीज कर सकते हो। तो ये डर का पूरे खेल है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, समझिए, किसी से ना डरिए, सिर्फ ईश्वर से डरिए। ईश्वर ने कहा कि अपने लिए कोई देव मूर्ति मत बनाओ। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मूर्ति मत बनाओ। मूर्ति बनाओ, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है और दूसरा ईश्वर नहीं है। इसलिए किसी मूर्ति को आप ईश्वर समझकर दंडवत ना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा भरपूर मात्रा में बहुतायत से आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।